हाय एवरीवन। आज मैं आपके साथ एक केक डिज़ाइन शेयर कर रही हूँ जिसमें मैंने बहुत सारी मिस्टेक की है। फिर भी आप देखिएगा और बताइएगा ये केक मेरा कैसा बन कर के रेडी हुआ था। ये मेरा 1.5 kg का केक है और इसे मैंने 2 टियर में बनाया था। ये चॉकलेट फ्लेवर में केक है और जो कस्टमर ने मुझे केक का ऑर्डर दिया था उन्होंने सामने से पिक मुझे सेलेक्ट करके दिया था कि आप यही वाला बनाइएगा, उसमें जैसा है वैसा ही आप बनाइएगा। उस समय तक मैं बताऊं, ये वीडियो काफ़ी पुराना है और मैंने उस समय क्या-क्या मिस्टेक किया था। एक्चुअली अभी नवरात्रा का समय है और मैं उतना ऑर्डर नहीं ले रही हूँ, तो मैंने सोचा ये पुराना वीडियो है और मैं इसे बनाई थी तो कुछ सोच के ही बनाई थी, तो इसीलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसमें मैंने बहुत सारी मिस्टेक की थी, मैं आपको वो भी बताऊँगी कि मैंने क्या-क्या मिस्टेक किया है। ये मेरा सबसे ऊपर वाले को मैं अपना क्रम कोटिंग कर रही हूँ। ये मेरा चॉकलेट केक है, इसे मैंने ये वाला ऊपर वाला को मैंने अपना 5 इंच के टिन में बेक किया था और इसके मैंने 4 लेयर कट किए थे। और जैसे मैं क्रीम में गनाश मिला करके अपना केक को रेडी करती हूँ, बीच में गनाश फिर डालती हूँ एक लेयर पतली सी, फिर चोको चिप्स डाल करके केक को रेडी करती हूँ, वैसे ही मैं अपने केक को क्रम कोटिंग कर रही हूँ। इसके नीचे वाला लेयर को मैंने बेक करके रख लिया, दोनों को मैंने एक साथ ही ओटीजी में बेक करके रख लिया था और एक दिन पहले ही मैंने बेक करके रखा था। अगर आपको ऐसा ऑर्डर रहे कि आपको पहले से मिल चुका है ऑर्डर कल का, तो आप अपने केक को एक दिन पहले बेक कर लो और सेट भी करके रख दो। नहीं, अगर आप केक रेडी कर सकते हो तो क्रम कोटिंग करके रख दो। और अगर आप फाइनल आइसिंग करके रख रहे हो तो इस चीज़ का ध्यान रखो कि अपने केक को ना कवर करके रखो, या तो बॉक्स में आप पैक करके रखो या फिर आप उसके ऊपर अगर आपने क्रम कोटिंग किया है तो उसे आप क्लीन रैप पेपर में लपेट करके भी आप रख सकते हो। और जब आप केक को बेक करते हो तो उसे भी आप क्लीन रैप में रख सकते हो, मतलब आपके पास ऑप्शन है। अगर आपने बेक करके अपने केक को रखा है तो उसे भी क्लीन रैप में लपेट सकते हो, और अगर आप क्रम कोटिंग करके रख रहे हो तो उसे भी आप क्लीन रैप में लपेट करके रख सको। लेकिन जब आप फाइनल आइसिंग करके फ्रिज में अगर अपने केक को रख रहे हो तो उसे बॉक्स में रखो, तो आपका केक के ऊपर ज़रा भी क्रैक नहीं होगा और एज़ इट इज़ आपका केक वैसा का वैसा ही रहेगा जैसा आपने बनाया है। फिर मैं अपने केक को रेडी करते जा रही हूँ। मेरे इस केक में सबसे बड़ा मिस्टेक ये हुआ था कि मैंने अपने ऊपर वाले जो केक है मेरा, उसे मैंने 5 इंच के टिन में बेक किया था। यहाँ तो ठीक ही था, बट नीचे वाले को मैंने 7 इंच के टिन में बेक किया था, जिसकी वजह से दोनों केक के मतलब जब मैंने नीचे वाले केक के ऊपर अपना ऊपर वाला केक रखा तो स्पेस बहुत ही ज़्यादा कम था और मुझे उसमें ग्रास बनाने थे। इसी वजह से वो थोड़ा केक का लुक उतना अच्छा नहीं आ रहा था। बट जो क्लाइंट ने मुझे फ़ोटो भेजा था उसमें केक की हाइट ज़्यादा थी, तो शायद मैं समझने में मिस्टेक की। वो केक 2 पाउंड का होगा, 1.5 पाउंड का नहीं था वो केक। बट फ़ोटो में उतने अच्छे से केक का आप वेट करना बहुत पॉसिबल नहीं होता है, मैं समझ नहीं पाई। इसलिए मैंने उन्हें बोला था, फर्स्ट मैंने उन्हें बोला था कि ये शायद 2 केजी का केक बना हुआ है, बट उन्होंने बोला कि आप इसे 1.5 केजी में बना दो। तो मैं भी बोली अच्छा चलो ठीक है, जिसका जितना बजट रहता है उसी हिसाब से काम हम लोग करते हैं। तो उनका अब 1.5 पाउंड का था कि उन्हें 1.5 पाउंड तक का ही केक चाहिए था, तो मैं उन्हें 1.5 पाउंड नहीं, 1.5 केजी का केक चाहिए था। तो मैं उन्हें कैसे बोलती क्या नहीं है, आपको 2 केजी का ही लेना होगा, इसलिए मैंने केक रेडी कर दिया। मैंने सोचा केक में हाइट है तो मुझे टिन का साइज़ छोटा करना है, बट एक बहुत ही बड़ी मिस्टेक हो गई थी मुझसे। मैं 7 इंच के टिन की जगह अगर 8 इंच का टिन लेती तो उसके ऊपर 5 इंच का जब मैंने टिन लिया तो बहुत अच्छा केक बनता। बट मैंने क्या किया, मैंने 7 इंच का 7 इंच के टिन के ऊपर मैंने 5 इंच का टिन में केक बना करके और उसे मैं
मैंने किया था, इस वजह से केक का लुक उतना अच्छा नहीं आया था। और अगर मुझे नीचे 7 इंच का बनाना था, तो मैं उसके ऊपर 4 इंच का बनाती तो केक का लुक बहुत अच्छा आता। बट क्या बोलूँ, केक बन गया, अच्छा ही बना था, देखने में सुंदर था। बहुत सारी प्रॉब्लम हुई, केक मैंने बिगाड़ा, फिर ठीक किया, फिर बिगाड़ा। इसी तरह करते-करते ये केक बन के रेडी हो गया। बनने के बाद सच बताऊँ, मुझे केक बिल्कुल भी पसंद नहीं था। सही बता रही हूँ, मुझे केक बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इसलिए पसंद नहीं था क्योंकि इसके ऊपर मैंने जो प्रिंट लगाया था, जो क्लाइंट ने मुझे पिक सेंड किया था, उसमें जो पिक बना हुआ था वो मुझे मिल ही नहीं रहा था। मैंने मतलब सब सब जगहों को ढूँढी गूगल में तो बट वो कहीं नहीं मिल रहा था। और उनका कहना था कि नहीं, आप सेम इसी को लगाओ। और जैसे क्या जो ये क्लाइंट रहते हैं हमारे, वो तो केक बनाते नहीं हैं, तो उन्हें उतना समझ में नहीं आता। वो सोचते हैं कि बस पिक मैंने सेंड किया, इन्हें क्या करना है, प्रिंट आउट ही करवाना है। अरे प्रिंट आउट तभी तो होगा जब ये हमें मिलेगा। ये पिक्चर मुझे कहीं भी मिल ही नहीं रहा था। और उस समय मैं प्रिंटरेस ऐप के बारे में मुझे उतना नॉलेज नहीं था, क्योंकि ये वीडियो सही बताऊँ तो 2 ईयर पहले का है। तो उस समय मुझे प्रिंटरेस ऐप के बारे में उतना नहीं नॉलेज था, इसी वजह से मैं अपने मतलब मैं नहीं बना पाई। उस समय मैं बस ऐसे ही वीडियो बनाती थी ताकि मैं यूट्यूब पे अपना वीडियो डाल सकूं, मतलब नहीं बोला जाता है, प्रैक्टिस कर रही थी। तो उसी समय का ये वीडियो है। फिर मैंने अपने उन्होंने बोला कि आप केक को ही प्रिंट करवा लो और उससे कट करके वो पिक्चर को निकाल लो। तो मैंने 2-3 पेज प्रिंट भी करवाया, और जो केक था उसका भी मैंने प्रिंट करवा लिया और उसे ही मैंने प्लेस कर दिया। और अब जाके जब मैं प्रिंटरेस ऐप से अपने ये मतलब जो भी फ़ोटो प्रिंट निकालती हूँ, तो मुझे ये दिखता है और मुझे लगता है काश मुझे फिर से ये ऑर्डर मिले इस केक का और मैं दोबारा फिर से इसे बनाऊँ। क्योंकि ये केक अगर अच्छे से बनेगा तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। और एक बात बताऊँ फ्रेंड्स, मेरे क्लाइंट को ये केक बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था। मतलब वो बाहर से आई हुई थी, अपने मायके आई हुई थी और अपने बेटे का बर्थडे सेलिब्रेट कर रही थी। इसी में उन्होंने मुझसे केक लिया था और उन्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। केक का डिज़ाइन भी उन्हें बहुत पसंद आया। उनके फैमिली मेम्बर को भी बहुत पसंद आया, जो उनके घर में आए हुए थे उन सबको केक बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था। और फिर उन्होंने फ़ोन करके भी बताया था कि केक बहुत सुंदर था, टेस्ट वाइज़, लुक वाइज़ दोनों बहुत ही बढ़िया था। तो जब सामने से कस्टमर को केक अगर पसंद आ जाता है तो फिर बात ही क्या है, मुझे भी पसंद आ गया। जब रिव्यू अच्छा मिला तो मुझे पसंद आया, बनाने के बाद नहीं। देख सकते हो मैंने क्या मिस्टेक किया, मैंने ग्रास बना दिया था, बट क्लाइंट ने जो पिक सेंड किया था उसमें ग्रास नहीं बनी हुई थी, इसीलिए मैंने उसे रिमूव किया। और रिमूव करने के बाद ऊपर नीचे दोनों रिमूव करने के बाद थोड़े से डेकोरेशन ख़राब भी हो गया थे। क्रीम जब आपका सेट हो जाता है ना, अगर आपका क्रीम सेट हो गया है तो आप फिर उसके ऊपर अगर फिनिशिंग करते हो ना, तो बिल्कुल भी अच्छा फिनिशिंग नहीं होता है। बट मैं क्या कर सकती थी, मुझे तो इसे हटाना ही था, क्योंकि उन्होंने बोला था कि जैसा पिक्चर मैं भेज रही हूँ वैसा ही आपको केक बनाना है। तो इसमें मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, मुझे उनका पसंद के अनुसार ही केक बनाना था। तो फिर मैंने इसके ऊपर इस तरह से फॉल्ट लाइन डाला। ये फॉल्ट लाइन मुझे बनाना था केक के ऊपर, इसलिए मैंने फॉल्ट लाइन डाला ग्रीन कलर से। वाइट कलर के केक पे ग्रीन कलर का मुझे बनाना था। मैंने कोशिश किया, बार बार कोशिश करके। इस ऐसे जब आपका सिचुएशन हो कि आपका केक पूरा अच्छी तरह से सेट हो गया है, फिर आपको उसके ऊपर क्रीम के साथ कुछ करना है, तो आप क्या करो, अपना इस स्पैचुला को, सॉरी स्पैचुला नहीं अपने पैलेट नाइफ़ को बार बार भिंगाओ और फिर उससे आप फिनिशिंग दो। स्क्रैपर को भी अगर यूज़ कर रहे हो स्क्रैपर, तो आप स्क्रैपर को भी पानी में भिंगा के और तब फिर आप इस पे फिनिशिंग दो, तो ज़्यादा अच्छे से फिनिशिंग हो जाता है। फिर देख सकते हो मैंने ऊपर ग्रास फिर से बना दिया, फिर नीचे जैसे ग्रास बना हुआ था मैंने बना दिया। ये बीच में ग्रास नहीं बनाना था, लेकिन मेरे पास कोई भी ऑप्शन नहीं था, क्योंकि वो केक वहाँ से बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, इसीलिए मैंने वहाँ पे ग्रास बना दिया था। अगर मैं ये ग्रास नहीं बनाती, पतले से कोई बॉर्डर डाल देती, तो ये मेरा थर्ड मिस्टेक है। ये पतले से अगर मैं बॉर्डर डाल देती तो केक का लुक ज़्यादा खूबसूरत आता।
फिर देख सकते हो जहाँ मैंने ये फॉल्ट लाइन बनाया है वहाँ मैं अपना ये लूस्टर डस्ट लगा रही हूँ। लूस्टर डस्ट में आप 3 चीज़ें मिला सकते हो। जब स्टार्टिंग में आप अगर बिगनर हो ना, तो बहुत सारी चीज़ें ख़रीद लेते हो। जैसे मैं भी इवापोरेक्स ख़रीद ली थी, फिर मुझे बाद में पता चला जब वो ख़त्म हो गया, मुझे तो केक का सामान भी बहुत मुश्किल से मिलता है। सच्ची बताऊँ, यहाँ बिल्कुल भी नहीं मिलता, कुछ भी नहीं मिलता है। तो फिर मैं एक वीडियो देख रही थी, वीडियो में बोले कि आप ऐसे सिचुएशन में आप अपने लूस्टर डस्ट में आप क्या कर सकते हो, ऑयल मिला सकते हो या फिर पानी मिला सकते हो। तो फिर मैं उसी तरह से अब यूज़ करती हूँ। अब मैं इवापोरेक्स यूज़ नहीं करती हूँ, अब मैं उसमें पानी मिला देती हूँ या फिर ऑयल मिला करके, और मैंने बॉर्डर दे दिया, फॉल्ट लाइन पे बॉर्डर दे दिया। फिर जैसे-जैसे स्टिकर उस केक में लगा हुआ था, वैसे-वैसे स्टिकर ही मैंने इस केक के ऊपर प्लेस कर दिया, और ये सारा मैंने केक को ही प्रिंट करवा लिया था और उसी से मैंने कट करके अपने केक के ऊपर लगाया था। ऐसे समय में जैसे 2 प्रिंट आउट मुझे करवाना पड़ा, तो मुझे 50-50 के 100 रुपीज़ के मुझे ये पड़ गए थे। तो काफ़ी कॉस्टली पड़ा था मुझे, बट क्या कर सकते हैं, क्लाइंट को यही पसंद था। और अगर आज के डेट में ये मैं केक बनाती, तो ये मुझे बहुत ही सस्ते में बन जाता केक और मेरा प्रॉफ़िट भी अच्छा खासा हो जाता। बट आप अगर बिगिनर हो ना, आप बहुत चीज़ों को नहीं समझ पाते हो और बहुत सारा आपके साथ मिस्टेक होता है, जिससे आपको कोई भी क्लास या फिर कहीं भी आप अगर कोई बड़े से बड़े जगह में आपने क्लास किए किए हो, अच्छे से अच्छे टीचर के पास आप जा कर के सीखे हो, फिर वो भी आपको ये सब नहीं बता सकते। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ आप प्रैक्टिस से ही सीख पाओगे। जब आप वर्क करोगे तो धीरे-धीरे करते-करते आपको अपनी गलती से सीखने की का मौका मिलेगा और आप बहुत कुछ सीख पाओगे। इसीलिए बस अगर आपसे मिस्टेक हुआ तो कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करते रहना चाहिए, अगली बार सही होगा। आज के डेट में मुझे बस यही है कि मुझे फिर से ये इस केक का ऑर्डर मिले और मैं इसे फिर से बनाऊँ और पहले से ज़्यादा खूबसूरत बनाऊँ, क्योंकि ये केक सच में लुक वाइज़ बहुत अच्छा लग रहा था बनने के बाद। मिस्टेक के बाद भी ये केक बहुत खूबसूरत लग रहा था। अगर आपको ये केक का डिज़ाइन पसंद आया हो और मेरा वीडियो ज़रा भी हेल्पफुल लगा हो आपको, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट छोड़ दीजिएगा, ताकि मुझे भी अच्छा लगे, क्योंकि आप लोग जब अच्छे-अच्छे कमेंट करते हो ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। फिर देख सकते हो मैंने ऊपर में कुछ स्प्रिंकल्स अपने केक के ऊपर डाल करके अपने केक को रेडी कर दिया था। फिर जहाँ पे वाइट क्रीम मैंने डाला था, वहाँ भी मैंने थोड़े-थोड़े से स्प्रिंकल्स गोल्डन वाले मैंने डाल करके अपने केक को रेडी किया था। देख सकते हो मेरे केक का ये फाइनल लुक, और बन के ये रेडी हो गया मेरा केक। बताना आप लोग ये केक कैसा बना था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।